हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिस इज़ राशिद। आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोफिजिक्स पे। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं कल के क्लास को। कल हमने पढ़ा था आपका टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी किस चीज़ों का, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, जिसमें हमने देखा जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, अगर उसको एक अरेंज कर दिया जाए तो आसानी से उसकी पहचान की जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं, जो बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि जब हमने टैक्सोनॉमी हियरार्ची देखा तो आपके एनसीईआरटी में कुछ लिमिटेड एनिमल्स और प्लांट्स का नाम दिया हुआ है, जिसमें से आपका एक मैंगो है, उसके बाद एक लायन है, टाइगर है, फिर उसके बाद आपका उसमें हाउस फ्लाई है और एक ह्यूमन बींग्स का दिया हुआ है, जिसको हम जिसमें से ह्यूमन बींग्स का हम नहीं किए हैं उसको करेंगे और हाउस फ्लाई को एक करेंगे। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा भी क्लासिफिकेशन को किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो वर्ड है, हम फर्स्ट वर्ड को यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसको कहते हैं हम ह्यूमन। ह्यूमन यानी मानव। अब यहाँ पे हम अपने आप को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज़, जब हम क्लासिफिकेशन ह्यूमन का करते हैं तो आपको पीछे के हम रूल में हमने समझाया है कि सबसे पहले क्या करना होता है। तो ह्यूमन को सोचिए कि ह्यूमन है क्या। ऑब्वियस, हम लोग जो हैं एक एनिमल हैं, उसके लिए सबसे हाईएस्ट कैटेगरी लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने लिख दिया हाईएस्ट कैटेगरी, किंगडम। हाईएस्ट कैटेगरी में क्या हो गया, सबसे उच्च रैंक किंगडम का, जिसको जगत कहते हैं। ये जो जगत होता है उसको हमने क्या कह दिया, उसे हमने कह दिया एनिमेलिया। एनिमेलिया कह दिया, एनिमेलिया। जिन्हें भी इस चीज़ को लिखना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से वहाँ ऐड होके सारे पीडीएफ को लोड कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये तो दुनिया का सारा एनिमल आ चुका, हमें किसी ह्यूमन बींग्स को क्या करना है, वर्गीकरण करना है। तो सबसे पहले इससे छोटा लिखेंगे, इससे छोटा वर्ड। छोटा वर्ड क्या है आपका, तो यहाँ पर फाइलम लिख सकते हैं। फाइलम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एक एनिमल है। अगर प्लांट होता तो वहाँ पर हम क्या लिखते, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसका फाइलम, तो हमारे अंदर भी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रीढ़ की हड्डी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉर्डेटा। तो यहाँ पर हमने कॉर्डेटा लिख दिया। कॉर्डेटा। फिर अब बात करते हैं कि कॉर्डेटा तो दुनिया का सारा एनिमल आ चुका है इसके अंदर, जिसके पास रीढ़ की हड्डी है, छिपकली है, सांप है, मगरमच्छ है, कछुआ है, बंदर है, शेर है, बाघ है, मानव है, हर एक चीज़ इसके अंदर आ चुका है। हमें सिर्फ इंसान से मतलब है, यानी इसमें से इंसान को बाहर निकालेंगे, उसके लिए हमें छोटा कैटेगरी लिखना होगा। तो इससे छोटा कैटेगरी क्या कहते हैं, क्लास। क्लास यानी वर्ग कह सकते हैं। जब वर्ग लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, ह्यूमन जो होता है उसके पास मैमरी ग्लैंड्स होता है और हेयर होता है, इसलिए उसको मैमल्स कहते हैं। तो इसमें से मैमल्स को बाहर निकाल लेंगे, तो इसका क्लास क्या हो गया, मेमेलिया। लेकिन पता चला कि इसमें मेमेलिया के साथ बंदर भी है, इंसान भी है, गाय भी है, बकरी भी है, शेर भी है, बाघ भी है। हमें सिर्फ इंसान यानी ह्यूमन से मतलब है, यानी ह्यूमन का ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो फिर हमें इससे छोटा कैटेगरी लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इससे छोटा कैटेगरी लिखेंगे। तो छोटा इससे कैटेगरी क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्डर को कह देते हैं गन। जैसे ही गन लिखेंगे तो गन में क्या देखते हैं, गन के अंदर देखते हैं कि हम इससे छोटा वर्ड जो है, यानी इस मैमल के अंदर से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस ह्यूमन को निकालना है। तो जब ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर जो होता है, हम मेरे पास ग्रिपिंग पावर होता है, किसी इंसान के पास हाथों से पकड़ने की क्षमता होती है। दूसरी चीज़, किसी इंसान के फीमेल में
मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको आर्तव चक्र कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस कारण से इस तरह के सिचुएशन वाले एनिमल को हम क्या कहते हैं, प्राइमेट्स कहते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर है वो क्या होगा, प्राइमेटा होगा। तो हमने लिख दिया प्राइमेटा, प्राइमेटा लिख दिया। ये एक प्यारा सा वर्ड प्राइमेटा कह दिया हमने। फिर आइए चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट में। तो जब हमने इन ऑर्डर को देखा तो इसमें अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर जो इंसान है यानी ह्यूमन बींग्स है, तो प्राइमेट्स में तो हमारे साथ अभी बंदर आ चुका है, इंसान आ चुका है, गोरिल्ला आ चुका है, चिंपांजी आ चुका है। हमें सिर्फ इंसान को बाहर करना है क्योंकि हमें सिर्फ ह्यूमन का वर्गीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर से भी छोटा कैटेगरी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इससे छोटा जो कैटेगरी होता है उसको क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। हमने लिख दिया फैमिली, यानी इसको कुल कह दिया। अब ये जो फैमिली लिखा है हमने यहाँ पे, तो ये फैमिली जो होता है, किसी ह्यूमन का फैमिली क्या है, होमिनिडी, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। जो जो समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, उसको उसके फैमिली को हम क्या कहते हैं, होमिनिडी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कह दिया हमारा फैमिली जो है होमिनिडी है। ये हो गया होमिनिडी। फिर अब बारी आती है कि आखिर हमारा जीनस क्या है और हमारा स्पीसीज क्या है, क्योंकि जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये फैमिली के बाद जो कैटेगरी आता है उसको हम कहते हैं जीनस, यानी वंश कहते हैं। तो किसी इंसान का जब जीनस की बात करते हैं, ये जो जीनस होता है जिसको हम कह सकते हैं जेनरिक नेम भी कह सकते हैं, हिंदी में उसको वंश कह सकते हैं। तो वो क्या होता है, तो वो जो होता है उसको कहते हैं होमो। यानी अब हमारा वंश क्या आ गया, होमो आ गया, क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस होता है, हम शेड के अंदर रहते हैं, घरों के अंदर रहते हैं, इसलिए हमारा वंश क्या हो गया, होमो। फिर हमारी जाति क्या होती है, तो हमारी जो इंसान की जाति है वो दुनिया में बनाई हुई जाति नहीं, हम बायोलॉजिकल जाति की बात कर रहे हैं, डैट मीन्स स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो हमारी स्पीसीज जो होती है वो क्या है, तो वो होती है सैपियंस स्पीसीज, जिसको हमने जाति कह सकते हैं या प्रजाति भी कह सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया, सैपियंस, सैपियंस कह दिया। अब फाइनली हमने ये जो इंसान है उसका वर्गीकरण किया और उसको हमने अच्छे से समझा कि एक्चुअल में किस तरह से हमारा क्लासिफिकेशन होता है। अब इसको देख के आसानी से किसी को बताया जा सकता है कि एक्चुअल में हम क्या हैं। सबसे पहले एक क्या है, तो हम एक एनिमल हैं। दूसरा, हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। तीसरी चीज़, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स है। चौथी चीज़ कि हम जो है प्राइमेटा होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान जो होता है उसके अंदर, उसके फीमेल के अंदर सबसे पहली चीज़ कि ग्रिपिंग पावर होता है, चाहे मेल और फीमेल। लेकिन किसी फीमेल की बात करें तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको हिंदी में आर्तचक्र, ऋतुस्राव या मासिक धर्म कहते हैं। जो पौ मंथ क्या होता है, रिलीज होता है और उसके अंदर ब्लड भी रिलीज होता है। दूसरी चीज़, इस कारण से हमने अपने आप को, हमारा ऑर्डर जो है किसके अंदर आ गया, प्राइमेटा के अंदर आ गया। यानी मैमल्स के अंदर से हमने प्राइमेटा को बाहर निकाल दिया, नॉन प्राइमेट्स को छोड़ दिया उसके अंदर। नॉन प्राइमेट्स में कौन कौन से मेंबर होंगे, तो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सारी चीज़ें नॉन प्राइमेट्स में चली जाएंगी। उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। इंसान और बंदरों के अंदर देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके फीमेल के अंदर। तो इस आधार पे हमने, हमारा ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेटा कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये तो हमने नॉर्मली इंसान का क्लासिफिकेशन कर लिया। पिछले क्लासेस में हमने राइस का किया था, वीट यानी गेहूं का, चावल का, फिर उसके बाद से लायन का, टाइगर का, फिर उसका हमने बिल्ली का देखा, डॉग, फिर लोमड़ी का यानी रेड फॉक्स का। सभी का क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझा। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं इंसेक्ट। उसका नाम है हाउस फ्लाई, जो आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन किया हुआ है। इसको भी हम लोग ब्रेक करेंगे। तो चलिए, अब सवाल ये आता है, जब हम बात करेंगे हाउस फ्लाई का, तो यहाँ पर लिखते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई को क्या कहते हैं, मक्खी। इसको घरेलू मक्खी कह सकते हैं, हाउस फ्लाई।
अब सवाल ये आता है, जब हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो आखिर इसको कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका टैक्सोनॉमिक हियरार्ची कैसे लिखेंगे, वर्गीकी पदानुक्रम कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसको भी सेम एज इट इज़ उसी रूल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसे वर्गीकरण करने के लिए हमको सबसे मैक्सिमम कैटेगरी लिखना होगा, सबसे हाईएस्ट रैंक वाला, तो वो क्या होता है, किंगडम। तो चलिए यहाँ पे यूज़ करते हैं किंगडम। हमने लिख दिया यहाँ पे किंगडम कह दिया, जिसको हम जगत कहते हैं, हिंदी में इसे जगत कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि जब जगत कह दिया हमने, तो ये क्या है, एक हाउस फ्लाई मक्खी क्या है, तो ये एक एनिमल है, तो यहाँ पर एनिमेलिया लिख दिया हमने। एनिमेलिया लिख दिया हमने। अब इसके बाद बारी आती है कि ये जो एनिमेलिया है, तो ये दुनिया के सारे एनिमल इसके अंदर आ चुके हैं, हमें तो सिर्फ मक्खी से मतलब है। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे छोटा कैटेगरी लिखेंगे। तो चलिए इससे छोटा कैटेगरी लिखते हैं। तो छोटा कैटेगरी क्या लिखेंगे, यहाँ पर फाइलम का यूज करेंगे। फाइलम को क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल कर दिया, संघ। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे, अब संघ में क्या लिखेंगे, तो हमने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था इवोल्यूशन ऑफ एनिमल। उसमें बताया हमने कि जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका ग्रुप का नाम आर्थ्रोपोडा होता है। तो चलिए इस एनिमल में से किस एनिमल को बाहर निकालें, कीड़े मकोड़ों को, क्योंकि ये भी तो कीड़ा ही है। तो उसको हम, उसके फाइलम को क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने आर्थ्रोपोडा। तो ये आपके सामने एक नया ट्विस्ट मिला, क्योंकि अब तक हमने जितनी भी क्लासिफिकेशन एनिमल का किया था, सबके अंदर रीढ़ की हड्डी देखा हमने। लेकिन ये पहली बार एक ऐसा एनिमल मिला जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, और ये किस में, इंसेक्ट में आता है, इसको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। लेकिन अभी भी दुनिया के सारे एनिमल जो हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, सब के सब इसके अंदर आ चुके हैं, आर्थ्रोपोडा में। आपको पता है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप जो होता है एनिमल का, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। लेकिन हमें तो भाई किससे मतलब है, हमें मतलब है सिर्फ मक्खी से मतलब है। तो फिर उसे क्या करते हैं, चलिए उसे भी देखते हैं। उसे हमने क्या किया, आर्थ्रोपोडा लिख दिया, यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हमने आर्थ्रोपोडा। तो चलिए हमें मतलब है सिर्फ मक्खी से, तो क्या करते हैं, आर्थ्रोपोडा जो है, इससे भी क्लियर नहीं हो पाया कि मक्खी को हम सेपरेट नहीं कर पाए, अलग नहीं कर पाए। तो हम इस कैटेगरी से छोटा कैटेगरी लिखेंगे। तो आप फाइलम से छोटा क्या होता है, क्लास होता है। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं क्लास। क्लास लिख दिया, इसको वर्ग कहते हैं। जब वर्ग लिख दिया हमने, तो इसका जो वर्ग होता है वो कौन सा है, अभी थोड़ी देर पहले का हमने इंसेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इंसेक्ट हो जाता है। लेकिन इंसेक्ट जो होता है एक इंग्लिश वर्ड है, इसको लैटिन बनाने के लिए इंसेक्टा कर देंगे। क्या लिखा हमने, इंसेक्टा। तो ये एक कीड़ा मकोड़ा है, इसीलिए इसका क्लास हमने क्या लिख दिया, इंसेक्टा लिख दिया। किसका, मक्खी का। फिर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ अभी भी मच्छर, मक्खी, टिड्डा सारे के सारे आ चुके हैं। हमको सिर्फ मक्खी को बाहर निकालना है, तो इसके आगे का कैटेगरी हमें लिखना होगा। तो क्लास से छोटा कैटेगरी का नाम क्या है, ऑर्डर। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो ये क्लास से छोटा लिखा हमने, ऑर्डर लिख दिया, जिसको हम कहते हैं गन। अब ये जैसे ही गन लिखा हमने, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसेक्टा में से उसको बाहर निकालेंगे जिसके पास मल्टीपल आई होता है। उस तरह के सिचुएशन को, उस तरह के मेंबर को हम क्या कहते हैं, डिप्टेरा कहते हैं। डिप्टेरा, जिसके पास मल्टीपल आई होती है, हमने क्या कह दिया, उसका ऑर्डर डिप्टेरा। अब तो हो गया, लेकिन अभी भी मच्छर मक्खी अलग अभी निकला हुआ है, कॉकरोच भी निकला हुआ है। तो अब इसमें से हमको सिर्फ मक्खी को बाहर निकालना है। तो मक्खी जो होगा उसको कैसे बाहर निकालेंगे, तो उसको हमें ऑर्डर से छोटा लिखना पड़ेगा कैटेगरी। यानी ये जो इस साइड में दिख रहा है, हमको ऑर्डर से भी छोटा एक कैटेगरी लिखना होगा। तो ऑर्डर से छोटा क्या होता है, उसको हम कहते हैं फैमिली। तो चलिए इसको फैमिली लिखते हैं यहाँ पे। तो इससे छोटा वर्ड लिखा हमने, फैमिली। इसे कहते हैं कुल, इसे कह दिया हमने कुल कह दिया।
अब जैसे ही कुल कहा हमने यानी फैमिली कह दिया, तो इसका फैमिली क्या है? तो ये जो मक्खी होता है इसके फैमिली को कहते हैं म्यूसिडी कहते हैं। क्या कहेंगे? म्यूसिडी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने म्यूसिडी। इसके फैमिली को क्या कहते हैं? म्यूसिडी कहते हैं। तो आपने समझा मक्खी मच्छर के फैमिली को क्या कह सकते हैं? मक्खियों के फैमिली को, उसके कुल को म्यूसिडी कहते हैं। ये पहली चीज हो गया। अब बारी आती है इसकी जीनस की, इसका वंश क्या होता है? तो इसका वंश जो होता है उसको कहते हैं मस्का। तो उसके लिए हमको इससे छोटा कैटेगरी लिखना होगा। तो चलिए लिख देते हैं इससे छोटा कैटेगरी, फैमिली। फैमिली से छोटा क्या लिखेंगे हम? जीनस लिखेंगे। जीनस को कहते हैं वंश। वंश जो लिखा हमने, तो यहां पर लिख दिया हमने, क्या लिख सकते हैं? मस्का। और आपको पता है जब भी हम जीनस वर्ड लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रूल जो होता है साइंटिफिक नेम लिखने का, उसमें जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और दूसरी चीज़ ये इटालिक में लिखा जाता है, इसलिए इसको अंडरलाइन नीचे दे के शो करना होता है कि हमने इटालिक में लिखा है। तो चलिए मस्का हो गया। अब फिर बारी आती है इससे इसकी स्पीसीज की। तो इसकी स्पीसीज क्या है? इसकी स्पीसीज यानी जाति। इसकी स्पीसीज क्या है? इसकी स्पीसीज जो होती है वो डोमेस्टिका होती है। डोमेस्टिका। इसके नीचे भी अंडरलाइन देंगे। आपको पता है कि ये जीनस और स्पीसीज मिलकर क्या बन जाता है? साइंटिफिक नेम बनता है। साइंटिफिक नेम, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक नाम। इसको क्या कह दिया हमने? वैज्ञानिक नाम कह दिया। तो अब आपको अच्छे से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि एक्चुअल में जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको करने का मेन मकसद क्या होता है? जीव को अच्छे से अरेंज करना, व्यवस्थित करना, जिससे हम उसकी पहचान कर पाए। अब इसको आसानी से देख के आप इस अरेंजमेंट के बाद इसका साइंटिफिक नेम भी पहचान कर सकते हैं, मस्का डोमेस्टिका। इसका किंगडम भी पहचान कर सकते हैं कि एनिमल है। इसका फाइलम पहचान कर सकते हैं कि एक आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। इसके क्लास को समझ सकते हैं कि ये इंसेक्ट है। इन सब चीज़ों से आपको इसके कैरेक्टर के बारे में पता चल रहा है। आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस अरेंजमेंट से ये पता चल रहा है कि आप आसानी से इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा फाइनली क्लासिफिकेशन का टॉपिक था। अब उस मेंबर के बारे में पढ़ेंगे जो मेंबर इन चीज़ों को अरेंजमेंट करना जिसने सिखलाया है। आखिर वो कौन सा मेंबर है? वो बड़ा ही प्यारा सा मेंबर है, जिसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम है, जिसको कहते हैं कैरोलस लिनियस। जिसके आने के बाद उस एक अलग तरह का आपके इस टैक्सोनॉमी जगत में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला। उन्होंने ही बताया किसी भी जीव का एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त होना चाहिए, यानी पूरे दुनिया में एक ही नाम होना चाहिए, उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक नाम। दूसरा, वो नाम जो होता है दो शब्द से मिलकर बना होना चाहिए, जिसका मतलब हो गया, दो शब्द का अर्थ होता है जिसको कहते हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विपद नामकरण। दो शब्द का अर्थ होता है एक जीनस, दूसरा स्पीसीज हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो उसके बारे में थोड़ा सा, उसके जीवनी को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। एक ऐसे व्यक्ति जिनको हम बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, उनके वजह से ही हम इतनी सारी चीज़ें हम जान पाए हैं और इतनी चीज़ों को हम समझ पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में पढ़ना। तो हेडिंग देंगे कैरोलस लिनियस। उनका एक प्यारा सा नाम कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस कह दिया। ये नाम सुनते ही आपको आपके अंदर सारी बातें समझ में आती हैं कि आखिर यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साइंटिफिक नेम को दिया। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सबका एक ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक ही नाम हो। नहीं तो एक्चुअल में क्या होता है, किसी जीव का हर
जगह पर थोड़े प्लेस को चेंज करने के बाद उसका लोकल लैंग्वेज अलग अलग हो जाता है, इसलिए उसको ऐसा नाम दिया गया जो पूरी दुनिया में एक ही हो। तो उसका श्रेय किसको जाता है? इन भाई साहब को, जिसको हम कहते हैं कैरोलस लीनियस। तो चलिए, कैरोलस लीनियस ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है। इन्हें कहा हमने स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। ये एक स्वीडिश जीव विज्ञानी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात इनके अंदर कि इन्होंने दो बुक को लॉन्च किया, और वो दो बुक क्या है? तो पहला स्पीसीज प्लांटेरम और दूसरा क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। तो चलिए इसको ही कह सकते हैं हम लोग। हमने कहा ही इंट्रोड्यूस टू बुक, फर्स्ट फर्स्ट was species plantarum, species plantarum in 1753। यानी इन्होंने जो किताब को लॉन्च किया, जिसमें से पहला बुक जो था उसको स्पीसीज प्लांटेरम कहते हैं, जो 1753 1753 में इन्होंने बुक को इंट्रोड्यूस किया, पब्लिश किया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे। इन्होंने यानी किसने? कैरोलस लीनियस। इन्होंने दो किताबों को प्रस्तावित किया। दो किताबों को प्रस्तावित किया जिसमें से प्रथम को स्पीसीज प्लांटेरम कहते हैं, स्पीशीज प्लांटेरम कहते हैं, प्लांटेरम, प्लांटेरम, जिसको जिस जिसमें से प्रथम को स्पीसीज प्लांटेरम कहते हैं। जिसे 1753 में प्रस्तावित किया, जिसे 1753 में प्रस्तावित किया। अब सवाल यह आती है कि आखिर 1753 में जब इसको इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, फिर उसके बाद दूसरी किताब को कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? तो दूसरी किताब को प्रस्तावित किया इन्होंने ठीक 5 साल बाद, 1758 में। 1753 के बाद 1758 में इन्होंने दूसरा किताब लॉन्च किया, जिसको कहते हैं सिस्टेमा नेचुरी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब फिर बारी आती है सेकेंड। Second book was Systema Naturae. Systema Naturae. Second book was Systema Naturae. Introduced in 1758। ठीक 5 साल बाद। तो लिखेंगे दूसरी किताब
1758 में सिस्टेमा नेचुरी, 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नामक किताब को प्रस्तावित किया। दूसरी किताब 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नामक प्रस्तावित किया इन्होंने। तो ये दो किताब थी जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इन किताबों के अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है दुनिया में जितनी भी स्पीसीज़ हैं, नॉन स्पीसीज़, जैसे एग्जांपल 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ आर नोन। जैसे कहेंगे 1.7 से 1.8 जो जाति होती है, जो जीव होते हैं, उन वो जानने वाले हैं, उन सब का वैज्ञानिक नाम इसमें लिखा गया है। तो उसी वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे, साइंटिफिक नेम की बात करेंगे। तो साइंटिफिक नेम जो होता है वो दो शब्द से मिलकर बना होता है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो स्पीसीज और पहले जीनस और स्पीसीज होता है। तो हमने कहा साइंटिफिक नेम इंक्लूड टू वर्ड, फर्स्ट जीनस एंड सेकेंड स्पीसीज। यानी जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें दो शब्द शामिल होता है, पहले को जीनस और दूसरे को स्पीसीज कहते हैं। इस कारण, इन दो शब्द के कारण इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी दो शब्द वाला नामकरण, द्विपद नामकरण। तो इसको भी देने का श्रेय किसको जाता है? तो कैरोलस लिनियस को जाता है। हमने लिखा, इसको हिंदी लिख देते हैं इसका। वैज्ञानिक नाम में दो शब्द शामिल होते हैं, शामिल होते हैं प्रथम वंश एवं दूसरा जाति। ये दो चीज़ हो गई। इसके बाद देखिए, ये चीज़ें नॉर्मली हमने इसको समझने की कोशिश इसलिए किया क्योंकि जो साइंटिफिक नेम होता है उसी पे पूरा का पूरा ये चैप्टर निर्भर था, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद कल हमारा लेक्चर एक लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद से इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हम जान लेते हैं कि ये जो दो शब्द है, जहाँ पर हमने देखा फर्स्ट जीनस है और सेकेंड स्पीसीज है, इसके कारण ये साइंटिफिक नेम बन जाता है। कौन सा नेम? तो ये बन जाता है दो शब्द वाला नोमेनक्लेचर, दो शब्द वाला नामकरण। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम was made up of two words, so called binomial, so called binomial nomenclature, so called बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी इसका जो नाम है
दो शब्द के बनने के कारण इसको हमने क्या कहा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह दिया, क्योंकि साइंटिफिक नेम दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कह दिया। अब इसी चीज़ को हिंदी में लिख देते हैं, मेंशन कर दिया हमने कि वैज्ञानिक नाम दो शब्द से बना होता है, दो शब्दों से बना होता से बना होता है, इसलिए इसे द्विपद नामकरण कहते हैं, द्विपद नामकरण कहते हैं। अब इस द्विपद नामकरण को देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम हो जाता है कार्लोस लीनियस। लिखेंगे बाइनोमियल nomenclature was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus. तो आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गया कि आपको जब बात करेंगे किसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, तो उसको देने का श्रेय किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है, जो बड़े इंपॉर्टेंट से व्यक्ति हैं, स्वीडिश से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने दो किताबों को लिखा है। पहला किताब जो है 1753 में, दूसरा किताब 5 साल बाद 1758 में लिखा है इन्होंने, और इन्होंने ही वैज्ञानिक नाम दिया है जो दो शब्द से बना होता है, इसलिए हम इसको कहा हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको देखते हैं हिंदी में इसको क्या कहते हैं। द्विपद नामकरण को कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर फाइनली हमने सभी चीज़ों को क्लियर किया। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 1 का। इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले नोट्स क्लियर करेंगे, जो डाउट होता है उसको कमेंट करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि आपने कितनी बातों को कैच किया। फिर से उसको एक बार रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।